कोई एक ऐसी जगह बताइए जहाँ जल्दी मनुष्य ना पहुँच पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं, ईश्वर का वास उसी के दिल में रख दो। तो कहते हैं ना, मनुष्य सब जगह खोजेगा। और कभी-कभी लोग नहीं कहते कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम हमारा हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? भगवान रोक रहे हैं कि अगर वो काम हो जाएगा तो आगे नुकसान मिलेगा। तो व्यक्ति को नुकसान ना हो, तो कभी-कभी ऐसा नहीं है कि मेरा कार्य हमेशा बनता रहे तो ही ईश्वर है, नहीं। अगर मुझे आगे नुकसान होगा तो ईश्वर रोक देंगे। रोक देंगे। और वो चीज़ हम लोग जज नहीं कर पाते, इसीलिए अंतिम निर्णय भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो भी भगवान करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस होलिस्टिक हीलर एंड ग्रह नक्षत्रों के ज्ञाता मिस्टर आशुतोष वार्ष्णेय जी। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। तो आज हम आपके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपने सुना होगा, लोग अक्सर डिवाइन पावर्स की बात जी, करते जी। हैं कि डिवाइन पावर है कुछ, तो मतलब कोई ना कोई पावर ऐसी है जो आपकी हेल्प करती है या सही आपको गाइड करती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, वो तो समझ जाएगा कि उसको डिवाइन पावर ने हेल्प करी है। लेकिन जो एक कॉमन इंसान है, जो अभी इन चीज़ों की समझ नहीं रखता, उसे कैसे समझ आएगा कि वाकई में कोई एक पावर थी जिसने उसको इस मुसीबत से निकाला है या कुछ ऐसी कंडीशन से निकाला है जो उसके लिए सही नहीं थी। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि डिवाइन पावर्स आपकी हेल्प कर रही है, इसके लिए क्या साइंस होते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे एक आम आदमी है वो समझ ही नहीं पाता, या उसको कैसे पता लगेगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसका हाथ है। तो बताने से पहले एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन उसमें आ जाएगा और पाठक बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक व्यक्ति था जो पूजा पाठ बहुत करता था, भगवान को बहुत मानता था। ओके। और वो इतना मेडिटेशन करता था कि कभी-कभी उसको एहसास होता था कि जब वो चल रहा है रेत पे, तो 2 पैर उसके और 2 पैर भगवान के उसके साथ रहते थे। ओके। मतलब 2 पैर उसके और 2 पैर भगवान के, वो चारों पैरों को चलते हुए देखता था कि उसको ये लगता था कि मेरे पीछे भगवान चल रहे हैं, उनका हाथ है और सहारा है। कुछ समय बाद उसका समय थोड़ा-सा खराब आया, ओके। तो उसने देखा कि केवल 2 पैर हैं, अब वो पीछे वाले 2 पैर दिख नहीं रहे हैं। तो कहते नहीं है कि भक्त जो है वो भगवान से नाराज हो जाता है, तो वो भगवान से थोड़ा-सा नाराज हो गया। और एक दिन वो प्रार्थना करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, अच्छे समय में आप मेरे साथ थे, मैं जाता था संगम तट पे तो 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे थे। जब मेरे जीवन का बुरा समय आया तो 2 पैर गायब हो गए। तो इसका मतलब आपने मुझे छोड़ दिया। अब क्योंकि वो भक्त भक्ति वाला था और अच्छी भावना से कार्य करता था, तो भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिए। उसने कहा कि देखो, आपने ये कैसे कहा कि भगवान ने आपको छोड़ दिया? जब आपका खराब समय आया था, तो आप तो चलने के काबिल ही नहीं थे। ये तो मैं था जो आपको गोद में उठा के ले जा रहा था। यानी कि बाद में उसने रियलाइज किया कि वो 2 पैर, पहले वो 4 पैर देखता था, 2 अपने और 2 भगवान के। कुछ दिन बाद वो केवल 2 पैर देख रहा था, तो वो अज्यूम कर रहा था कि 2 पैर मेरे हैं, भगवान ने साथ छोड़ दिया। लेकिन उसको पता लगा वो इतने खराब समय से गुजरा कि वो तो चलने लायक नहीं था। भगवान उसको अपनी गोदी में बैठाए हुए थे, गोदी में ले जा रहे थे, तो जो पैर थे वो भगवान के थे। यानी कि वो व्यक्ति महसूस नहीं कर पा रहा था, जो आपने कहा कि आम आदमी को पता नहीं रहता। तो अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पे हमारी जितनी भी सांसें चल रही हैं, जैसे हम लोग सांस के माध्यम से कनेक्टेड हैं, थॉट्स के माध्यम से कनेक्टेड हैं, तो ईश्वर से तो हर आदमी कनेक्टेड है। बस ये डिपेंड करता है कि हम महसूस नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते उस दिव्य शक्ति को। लेकिन जिस दिन हम उसको पहचान लेंगे, उस दिन और अच्छी हमारी कामना, जो मनोकामना है, वो सब पूरी होगी। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी, जैसे आपने पूछा है कि क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस है कि मन निर्मल होना चाहिए। ओके। कहते हैं ना, निर्मल मन मुझे पहावा, मुझे खपट चल छिद्र न भावा। मतलब जो निर्मल मन है, अगर हम निर्मल मन से काम करेंगे, यानी कि प्योर हार्ट से। अब प्योर हार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर और दैवीय शक्ति का वास कहाँ होता है। एक बार देवताओं की सभा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, हम लोग कहाँ पर निवास करें, क्योंकि मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर जगह भगवान को खोज लेगा।
मंदिर में आप नहीं देखते, बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारे भक्तों की हमेशा कतार लगती है। तो किसी ने कहा कि पानी के अंदर वास करेंगे, वहां मनुष्य आ नहीं पाएगा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, आजकल तो बहुत डीप डाइविंग कर रहे हैं और बहुत नीचे पानी के जा रहे हैं। तो फिर किसी ने सोचा, किसी दूसरे देवता ने सुझाव दिया ब्रह्मा जी को, बाकी देवताओं को, कि पहाड़ पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य तो वहां भी पहुंच रहा है आजकल, अंतरिक्ष में चलते हैं, वहां भी पहुंच रहा है। तो उन्होंने कि कोई एक ऐसी जगह बताइए जहां जल्दी मनुष्य ना पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जितनी भी सारी शक्तियां हैं, ईश्वर का वास उसी के दिल में रख दो। तो कहते हैं ना, मनुष्य सब जगह खोजेगा, अपने भीतर नहीं झांकेगा, अपने भीतर नहीं। वो भगवान को मंदिर में भी खोजेगा, अंतरिक्ष में भी खोजेगा, हर जगह खोजेगा, लेकिन जो भगवान है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो कहाँ विद्यमान है? उसके भीतर, हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। तो जो पहली कंडीशन है, अगर हमको दिव्य शक्तियों से मैनिफेस्टेशन चाहिए, उनका हाथ हमको चाहिए कि प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, तो उसके लिए क्या करना है? हृदय को पवित्र रखना है। अब अगर हम पूछेंगे कि हृदय को पवित्र करें, तो सब लोग कहेंगे कि भाई हमारा हृदय ऑलरेडी पवित्र है, अपवित्र कहाँ है? तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे, हमारे दिल में करुणा होगी, दूसरों के दुख को अगर हम समझेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जितने भी विकार हैं, अपने आप को विकार से मुक्त रखने का प्रयास करेंगे, नित्य ईश्वर की भक्ति करेंगे, और जिस ईश्वर को मानते हैं उसी की संपूर्ण भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम भगवान राम को मान रहे हैं तो राम 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 जप रहे हैं, और हमको लगा कि भगवान राम से फायदा पता नहीं होगा, देर में होगा, तो तुरंत हमने अपना चेंज कर लिया पाला, अब हम श्री कृष्ण जप रहे हैं, या हनुमान जी के पास चले गए, या साईं बाबा के पास चले गए, या दुर्गा जी के पास चले गए, नहीं तो कृष्ण जी के पास चले गए। तो क्या हो गया? हमारी एनर्जीज डिवाइड हो गई। लेकिन अगर हमको आस्था है कि अगर मेरा कल्याण करेंगे तो भगवान राम ही करेंगे, तो भगवान राम की दिव्य शक्ति का हाथ जैसे ही हमारी मन की ऊर्जा 100% होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे, नकारात्मक विचार नहीं रखेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, और काम, क्रोध, मोह, इन सब से दूर रहेंगे, तो जब हमारा मन निर्मल होगा तो हम जो चाहेंगे वो होगा, और फिर ईश्वरीय शक्ति हमको दिखने लगेगी। दिखेगी कैसे? अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत है तो भगवान उसमें रक्षा करेंगे। और कभी कभी लोग नहीं कहते कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम हमारा हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? भगवान रोक रहे हैं कि अगर वो काम हो जाएगा तो आगे नुकसान मिलेगा। तो व्यक्ति को नुकसान ना हो, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि मेरा कार्य हमेशा बनता रहे तो ही ईश्वर है, नहीं। अगर मुझे आगे नुकसान होगा तो ईश्वर रोक देंगे, और वो चीज़ हम लोग जज नहीं कर पाते। इसीलिए अंतिम निर्णय भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो भी भगवान करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। तो जो भी भगवान करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ आप ही की अपनी भलाई होती है। और एक चीज़ जो हमें समझ आई है वो ये है कि जब आपका दिल साफ होगा, अंतर्मन आपका साफ होगा, तब आपको डिवाइन पावर्स के जो साइन होते हैं वो खुद ही समझ आने लग जाएंगे। तो आपको कुछ भी बाहर नहीं ढूंढना है, कोई मैजिक, कोई मिरेकल बाहर नहीं है, सब कुछ है वो आपके अंदर है। इसीलिए ऋषियों ने कहा गया है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, मतलब मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। जो बाहर हैं, जैसे बाहर है, आप नहीं देखते कि सोलर सिस्टम है, मिल्की वे है, गैलेक्सी है, अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि भाई जिस समय ऋषियों ने वेद पुराण की रचना की, उस समय नासा जैसे टेलीस्कोप या दूरबीन उतनी आधुनिक तो थी नहीं, तो इतनी एक्यूरेट गणना कैसे कर ली? तो जो मैंने कहा, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। तो ऋषियों ने क्या किया? अपना ध्यान से, अंतर्मन से, अपने प्रज्ञा से जब वो अंतर्मन में गए, तो अंतर्मन में उन्होंने उसी ब्रह्मांड के दर्शन किए। जैसे अभी आजकल AI टेक्नोलॉजी आ गई है, तो AI टेक्नोलॉजी में कुछ लोगों ने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन देखना है, तो उन्होंने सारा डेटा डाला, एक्सपेंड किया पृथ्वी को, ग्रह नक्षत्र दिखे, तारा दिखा, और आगे बढ़े, मिल्की वेव दिखा, और करा तो दूसरा ब्रह्मांड दिखा, फिर बहुत सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखने लग गए। और जब बिल्कुल एक्सपेंड करते गए करते गए करते गए, तो जानते हैं फाइनल लिमिट में क्या दिखा? ह्यूमन सेल दिखा। ह्यूमन सेल यानी कि जितना हम सूक्ष्म से, मतलब एक माइन्यूट लेवल से
जितना हमने एक्सपेंड किया तो आफ्टर एक्सपेंशन भी शरीर का वो सेल minute दिखा होते जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो ये सब घूम रहे हैं, तो आप उसको अपने शरीर के अंदर समझ लीजिए या बाहर समझ लीजिए। इसलिए जब हम मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे, अंतरात्मा को शुद्ध रखेंगे, तो हम सारी शक्तियों को स्वयं अर्जन कर लेंगे। और क्योंकि हर आदमी ईश्वर से कनेक्टेड है, बस हमको उस कनेक्शन को और मजबूत करना है। इसीलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंदिर जाते हैं, नेक कर्म करते हैं और दूसरे इंसान की दुख दर्द में मदद करते हैं। तो अगर हम किसी और का कल्याण करेंगे तो परमपिता हमारा कल्याण अवश्य करेगा। बहुत अच्छा बोला आपने ये पॉइंट। तो आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच।